हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम सुपर टेट की क्लास में मैथ्स लेके आए हैं और जैसा कि मैथ का पहला चैप्टर है स्थानीय मान, गणितीय संक्रियाएं, भिन्न एवं दशमलव। तो हम लोग आज इस टॉपिक पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दें। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तो हम मान लेते हैं कि जो n है वो कितना रहा होगा, 7 रहा होगा। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। तो देखो n हमने मान लिया 7। अब इसको कह रहा है कि इसका अगर स्क्वायर 5 से डिवाइड किया जाए तो 7 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 49। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, ये हमसे पूछा गया था। तो 7 पन्ना 45, 45 से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, ये संख्या दे रखी है, को पूरी तरह विभाजित कर सकती है। तो इसको कैसे करेंगे। तो देखो इसमें से 571 जो है इसको कॉमन ले लो। 571 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक 5 बचेगा और यहाँ पे 5 का स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब इसको जोड़ लो तो ये हो जाएगा 55 25 5 30 और 1 31। ठीक, और ये 5 raised to 71। ठीक, तो ये देखो अब ऑप्शन से देख लो कि कौन सी संख्या इससे डिवाइड हो रही है। 31 को चेक कर लो तो 31 इससे नहीं होगी, इससे भी नहीं होगी, इससे भी नहीं होगी, इससे हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 31 5 जा होगा 155। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक द्विअंकी संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम मान लेते हैं कि संख्या जो है वो x y के फॉर्म में होती है। संख्या इकाई का अंक हो गया y, दहाई का अंक हो गया x। तो ये संख्या बनती कैसे, जैसे कोई संख्या 56 है तो इसमें इकाई का अंक 6 है और दहाई का अंक 5 है। तो अगर इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 10 प्लस 6, तब जाके बनता है 56। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई। ठीक, अब कह रहा है कि मूल संख्या स्थान अगर परस्पर बदल दिए जाए, अब अगर स्थान बदल दिए जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x। ठीक, लेकिन कह रहा है कि जो अंक जो है एक्स वाई वो किस रेशियो में है, 1:2। कहने का मतलब ये है कि इकाई का अंक अगर 1 है तो दहाई का अंक उसका डबल है। तो यहाँ पे इकाई का अंक हमने क्या माना है, y माना है, और दहाई का x माना है। तो इकाई का अंक अगर y है तो दहाई का अंक x क्या हो जाएगा, इसका डबल, यानी कि 2y हो जाएगा। ठीक, तो बस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो
यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2y पुट करेंगे तो 10 इंटू 2y हो जाएगा 20y, ठीक। और प्लस ये वाला y, तो ये हो गया 20 और 1 21y, ठीक। उसी तरह इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इकाई का अंक क्या था हमारा, y था, और दहाई का इसका डबल, ठीक है। तो y तो y रहेगा 10y, और x हमारा हो जाएगा 2y। तो ये कितना हो गया, 10 प्लस 2 12y, ठीक। ये हो गया, ये जब हमने नंबर पलट दिए। अब कह रहे हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 27। डिफरेंस नहीं, मूल संख्या से 27 कम है। मूल संख्या क्या है, ये, और पलट कर बनी है ये, तो ये जो बनी है वो 27 कम है। यानी कि कह रहा है कि 20y माइनस 12y, ये हमें दे रखा है 27, ठीक है। ये अलग है, ठीक। हम्म, तो ये हमें ये दे रखा है। तो अब 21 से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9y। 9y बराबर 27। तो यहाँ से y बराबर कितना आ गया, 3। यानी कि इकाई का अंक हो गया 3, और दहाई का अंक इसका डबल है, ठीक है। तो इसका डबल कितना, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 63, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है, इसमें इकाई का अंक बताना है, बहुत ही सिंपल है। देखो, इकाई का अंक बताना है तो हम इकाई 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 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 एक 6, और जब जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। देखो, एक 3 अंकों की संख्या है 4a3 को दूसरी 3 अंकों की संख्या में जोड़कर एक ऐसी 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त की गई जो 11 से विभाज्य है, तो a प्लस b का मान क्या होगा। तो ये कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दें। एक संख्या है 4ab, इसको 984 में जोड़कर एक 4 अंकों की नंबर संख्या बन जाएगी 13b7 जो कि 11 से विभाज्य है। तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो ऑड प्लेस पे है उनका सम और जो इवन प्लेस पे है उनका सम, सम करने पर उनका जो डिफरेंस बनेगा वो 0 या 7 0 या 11 होना चाहिए, तब वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, जो 4 अंकों की संख्या क्या बनी है, 13b7। तो देखो, ऑड प्लेस का सम 1 प्लस b, इनका डिफरेंस जो इवन प्लेस पे है 3 और 7, ये हो जाएगा 10। ये कितना होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो 11 के लिए मतलब हम हमेशा पास वाला देखते हैं पहले छोटा डिजिट रखने पर। तो अगर इसमें छोटा डिजिट क्या रखे, यहाँ पर अगर यहाँ पे 9 रख दें, b की जगह 9, तो 9 प्लस 1 10 माइनस 10, तो 0 हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये जब हमने 9 रखा तो यहाँ पे b की जो वैल्यू हो गई वो 9 हो गई, ठीक। अब कह रहा है कि 4a3 प्लस 984, इनको जब जोड़ा तो हमें ये संख्या मिली जो 11 से डिवाइड थी। तो ये संख्या थी 13, और b आ गया 9, तो 97, ठीक। तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं बाई कंपेयर करके। कैसे, इसको यहाँ से इधर रखेंगे तो 4a3, इसको वहाँ ले जाएंगे तो हमारे पास बनेगा 3, ठीक। और
1 और ये तो 4 आ गया। तो देखो अब इनको अगर हम कंपेयर करें तो 4 4 3 3, तो जो a की वैल्यू है यहाँ से बाई कंपेयरिंग a की वैल्यू आ गई 1। ठीक। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था a प्लस बी, तो a आ गया 1, b है 9, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये बार वाला क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल होता है ये बार वाला क्वेश्चन। देखो 0.001 पे बार, तो इसमें क्या होता है कि जितने पे बार होता है उतने 9 नीचे लिख लेते हैं, और जो पॉइंट के बाद जितने बिना बार के होंगे उतने 0 लिख लेते हैं। ठीक। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 1 अपॉन कितने पे बार है, 3 पे बार, तो 3 9 लिख लो। ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्याओं a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना को दशमलव में व्यक्त किया जाए तो दशमलव रूप में a शांत है परंतु b तथा c अंतर रहित है, b तथा c शांत हैं परंतु a अंतर रहित है, और a b c सभी अंतर रहित हैं, a तथा b शांत हैं परंतु c अंतर रहित है। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले डेसिमल रूप में लिखना है। ठीक है। तो जब हम इसको डेसिमल रूप में लिखेंगे तो देखो थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर दें। क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये था 7 क्वेश्चन। छोड़ो, 7वां क्वेश्चन अभी गायब हो गया, उसको बाद में देखते हैं। कह रहा है कि P अपॉन Q के रूप में संख्या बराबर होगी, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, तो देखो 1 2 रिपीट हो रहा है, तो 0.12 जो रिपीट होता है उस पर बार लगा देते हैं। अब इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख लेंगे, तो 1 2 जितने पे बार है उतने 9 0, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 4 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक। तो ये आ गया 4 अपॉन 33। ठीक। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सरलतम मान, इसका हमें सरलतम मान बताना है, तो बहुत ही ईजी है। इसको देखो सरलतम मान कैसे लिखेंगे, 0.01 को 0.02 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट आएंगे, तो 0.0002 वन जा 2। ठीक। और इसमें आ जाएगा 0.0003 आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 0.0004 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ दो, 4 3 7 और 9, तो ये आ गया 0.0009। तो ये हमारा आंसर हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित भिन्न आरोही क्रम में बाएं से दाएं लगाए जाएं तो इनमें से कौन सा दाएं से दूसरा होगा। देखो कैसे करेंगे इसको, तो इसको सिंपली पहले डिवाइड कर लें, तो 2/9 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये आएगा 0.,
2 बार जाएगा, ठीक। 9 दूनी 18, 2 बची 0.22। इसके बाद 4/7, 4/7 करेंगे तो 7 पना 35, 5 बचा और 7 सत्ते 49, ठीक। इसके बाद है 12/17, तो इसको करेंगे तो ये आएगा 12/17, ये आएगा 0.70, ठीक। फिर है 7/13, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.65 5 और 39, ठीक। 0.53, इसके बाद है 5/11, 5/11, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.4 और 5, ठीक। तो अब जब हम इसको आरोही क्रम में लगाएंगे तो सबसे छोटा कौन सा है, ये है। इसके बाद ये वाला पड़ेगा 5/11, ठीक। और इसके बाद आएगा ये वाला, इसके बाद ये और इसके बाद ये। तो दाएं से दूसरा लिखना है ना, तो सबसे आखिरी में कौन सा, ये, और इससे पहले ये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4/7, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस संख्या का अंतिम अंक अर्थात इकाई के स्थान पर अंक कौन सा आएगा। तो देखो ये कितना है, 557 की पावर 25 और -1। तो इस ये कैसे करते हैं, देखो ये जो पावर होती है इसको 4 से डिवाइड करते हैं और जितना शेष आता है उतनी पावर चढ़ा देते हैं। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे 25, तो 4 छंग 24, एक शेष आया। तो आखिरी वाला जो अंक है 57 का, इसके ऊपर एक पावर -1, तो 7 की पावर 1 मतलब 7 ही हुआ, -1 तो कितना आया, 6। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की के गुणी है तो अंकों को आपस में बदल देने पर बनी संख्या उन अंकों का योग है जिसे गुणा किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप लोग, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये समझो, यदि दो अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की के गुनी है, तो मान लेते हैं कि संख्या एक्स वाई है, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है। तो संख्या क्या होगी, 10y प्लस x, ये संख्या हो गई। अब ये कह रहा है कि ये जो संख्या ये कितनी है, अंकों के योग की के गुनी है। अंक क्या है, x और y है, तो ये इनके योग का के गुनी है, तो के का मल्टीप्लाई कर दो, अंकों का योग हो गया x प्लस वाई, ठीक। अब कह रहा है कि अगर अंक बदल दिए जाए, इनकी पोजीशन बदल दी जाए, ठीक है, तो अंकों के योग का जो मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर जैसे k है तो वो जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितने गुना होगा, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि 10x प्लस, अब यहाँ पे y आ जाएगा, इकाई का अंक y, तो ये हम मान लेते हैं ये कौन कितने फैक्टर हो जाएगा, मान लेते हैं ये my x प्लस y, ठीक, अंकों का योग। तो ये जो m है इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसमें m की वैल्यू बतानी है, तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे। और अच्छा ऑप्शन देखो, 9 प्लस के, 10 प्लस के, यानी कि हमें एक्स वाई हटाना भी है, ठीक है। तो कैसे हटेगा, देखो अगर हम
इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो देखो 10x और ये है x, ये x ये 10x, दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 11k प्लस 10 और ये है y, ये भी हो जाएगा 11y बराबर, यहाँ से देखो x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा k प्लस m। ठीक, तो यहाँ पे देखो 11 कॉमन ले लो तो बचेगा k प्लस वाई और ये बचा x प्लस वाई और ये k प्लस m, तो हमें m निकालना है। ठीक, तो जब x प्लस वाई को उधर भेजेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई, तो क्या बचा 11 बराबर k प्लस m, तो हमें m निकालना था तो m बराबर 11 माइनस k, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 11 माइनस k, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 75, 0, 70 के निकटतम ऐसी संख्या कौन सी है जो 65 से विभाज्य है, मतलब 65 से विभाज्य हो जाएगी, वो संख्या बतानी है। तो देखो कैसे होगा, इसको 65 से डिवाइड करो, 75, 0, 70, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 65, ये बचा 0, 1 और ये 0 ले लेंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 65, कितना बचेगा, 5, 3, अब ये वाला 7 उतारेंगे, कितनी बार जाएगा, 65 एकम 65, 5 बार जाएगा, 55, 25 की 5 हासिल लगा 2, 6 पंचे 30, 31, 32, कितना बचा, 2, 32 बचा। ठीक है, अब क्या बचा, 0, 0 निकाला तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 चौको 20, 6 चौको 24, 25, 26। ठीक, शेष कितना बचा, 12 में 6, 6 शेष बचा, 6 शेष बचा, अब तो होगा नहीं डिवाइड, तो पूछा था निकटतम, तो निकटतम क्या होगा, या तो देखो इसमें 60 शेष बचा, 60 अगर जोड़ देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें 60 जोड़ेंगे तो संख्या जो बनेगी वो बनेगी 7, 5, 0 और इस 0 नहीं, 1 मिनट, 0 टाओ, इसमें जब 60 ऐड करेंगे तो लास्ट में 0 होगा और 6 और 7 हो जाएगा 13 हुआ ना, 13 तो 1, 3। ठीक, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि ये जो 60 आया है अगर इसमें 5 हम और जोड़ देते, 5 अगर इसमें हम जोड़ देते तो ये डिवाइड हो जाता। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर 5 अगर जोड़ते हैं यहाँ पर तो ये हो जाता 7, 5, 0, 7, 5। तो निकटतम नंबर कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला हमारा सही होगा। तो यानी कि अगर इसमें हम 5 जोड़ देते हैं तो ये डिवाइड हो जाता पूरा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ये तो थोड़ा दूर हो गया इस नंबर से, ये इसके थोड़ा पास है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब आधे घंटे का वीडियो हो गया है तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अब ये जो आगे के क्वेश्चन है 27 तक क्वेश्चन थे, तो आगे के अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। ओके, थैंक यू।